डेवलपमेंट कंपनी में થયું છે। तो संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर, और गुड आफ्टरनून। समझना चाहेंगे थोड़ा सा ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ सिनेरियो को, क्योंकि जिस तरीके से हाल का थोड़ा सा माहौल बना है फिलहाल, उसमें थोड़ा बिजनेस लाना बहुत मुश्किल है, कारोबार चलाना मुश्किल है। कैसे देख रहे हैं सर आप ओवरऑल सिनेरियो? यहाँ से शुरू करें। अगर आप हमारा पूरा साल देखेंगे तो एग्रीगेट बेसिस पे हमने अबाउट 13% का एबिटा नंबर दिया, और Q4 में हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। उसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस एकदम हाई गए थे, और प्राइसेस भी थोड़े डिप्रेस थे, थोड़े से वॉल्यूम्स भी डिप्रेस थे। तो वहाँ पे हमारे पास अबाउट दिक्कत आई थी, और उसमें पिछले लास्ट क्वार्टर में एक एनर्जी का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था। तो एनर्जी और यूटिलिटीज के प्राइस के ऊपर की जाने की वजह से सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड मार्जिन्स जो हैं वो Q4 में थे। तो मैं ये बोलूंगा कि Q4 में सिंगल डिजिट में गए थे। पूरे साल का एवरेज हमारा 13% रहा, जिसमें आप समझिए कि जो हमारा केमिकल्स डिवीजन है वो 5-6% एबिटा पे चलता है, और हमारा जो फार्मा का बिजनेस था उसने अबाउट 19% एबिटा नंबर दिया था, जो कि काफी हेल्थी और रिस्पेक्टेबल है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं ये बोलूंगा कि इस साल हमारे नंबर पिछले साल से बेहतर होंगे, और हमें ऑलरेडी उसका संकेत मिलने लगा है। इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो Q1 के नंबर्स आएंगे इस साल के, वो पिछले साल के Q4 के नंबर से बेहतर होंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि केमिकल सेगमेंट जो है वो काफ़ी बस्ड अप है अभी फ़िलहाल। इसमें क्या मार्जिन आउटलुक देख रहे हैं सर? जो भी महंगाई वगैरह बढ़ी है उसको भी देखते हुए किस तरीके से मार्जिन आउटलुक को हमें यहाँ से देखना चाहिए आगे के लिए? मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। पहला तो ये कि केमिकल सेगमेंट हम ग्रो करेंगे, और इसमें जो ग्रोथ है हमारे पास, अभी हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट इथाइल एस्टेट है, तो उसमें हमारा एसेट यूटिलाइजेशन काफी हाई है। तो इसमें जो ग्रोथ आएगी वो नए प्रोडक्ट से आएगी, ना कि इथाइल एस्टेट को ग्रो करके। तो हम इथाइल एस्टेट की कैपेसिटी मार्जिनली बढ़ाएंगे तो उससे मार्जिनल ग्रोथ आएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के दायरे में अगर हम देखें तो हमारा इथाइल एस्टेट का बिजनेस आप समझ लीजिए 6 से 8% एबिटा मार्जिन पे चलेगा। लेकिन जो नए प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जो हम इस साल उसका कैपेक्स वगैरह लगाएंगे, उससे हमें उम्मीद है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ आएगी। लेकिन वो ग्रोथ जब प्लांट बन जाएगा उसके बाद ही आएगी। तो उसका प्लांट इस साल बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी जो एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ आएगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी हमको। और उसका जो एबिटा नंबर होगा वो समझ लीजिए 10-12% के ऊपर ही होगा। तो उससे पूरा केमिकल्स बिजनेस हमारा पुल हो जाएगा 6 से 8 से लेकर 10 की तरफ। ठीक है सर। अब नॉन आइबुप्रोफेन बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसा डेवलपमेंट है यहाँ पर? कैसा आउटलुक यहाँ से आगे के लिए हमें देखना चाहिए सर? अगर आप हमारा IOL कंपनी का नॉन आइबुप्रोफेन सेगमेंट देखेंगे तो पिछले 2 साल में तकरीबन 100 करोड़ से लेके 350 करोड़ तक लेके गए हैं, और इस साल हमको उम्मीद है कि 500 करोड़ के ऊपर जाएगा ये सेगमेंट हमारा। तो इसमें हमको अच्छी ग्रोथ मिली है, और इससे हमारे ओवरऑल डी रिस्किंग भी मिला है पोर्टफोलियो में। कि आज से आप पहले देखें, हमको सिर्फ आइबुप्रोफेन नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब हमारे पास मेटफॉर्मिन भी है, अपने पैरासीटामोल भी लॉन्च करा है, हमारे पास क्लोपिडोग्रिल है, हमारे पास लेविट्रासेटाम है, पेंटाप्रेजोल है, फेनोफाइब्रेट है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स और आ गए हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जिससे हमको ये ग्रोथ 350 की तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और उम्मीद है कि इस साल 500 करोड़ के ऊपर लेके जाएंगे इसको। तो सर एक मुद्दा ये भी समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल के सिचुएशन में प्रोडक्ट मिक्स जो है हमारा, जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं? प्रोडक्ट मिक्स में कोई परिवर्तन है या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? और रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस कैसे देख रहे हैं सर आप? हमारा जो इसमें आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर ना बताते हुए आप एक ट्रांजिशन और एक ओवरऑल फिलॉसफी समझिए कि आज से कुछ साल बाद आइबुप्रोफेन हमारा मेन प्रोडक्ट जरूर रहेगा, लेकिन जो कि हम सिर्फ आइबुप्रोफेन पे डिपेंड करते थे वो काफी हद तक डी-रिस्किंग हो जाएगी। और अल्टीमेटली हमारा विजन ये है कि हमारा जो आइबुप्रोफेन का बिजनेस है और जो नॉन आइबुप्रोफेन का बिजनेस है, नॉन आइबुप्रोफेन का बिजनेस आइबुप्रोफेन से एक्चुअली बड़ा हो जाएगा एट सम पॉइंट।
ठीक है सर, तो इसके इसके ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बताइए। आइबुप्रोफेन का बिजनेस ग्रोथ कैसा है, यहाँ पर कैसा मार्जिन आप देख रहे हैं सर? हमारा जो ग्रोथ है हमारी कैपेसिटी जो है तकरीबन 1,000 टन महीने की है, और वो एसेट हम 70 से 80% एसेट यूटिलाइजेशन पे रन करते हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल में इसका एसेट यूटिलाइजेशन 80% या उसके ऊपर ले जाएंगे। तो इसमें जो ग्रोथ आएगी आपको मार्जिनल ग्रोथ आएगी, क्योंकि वाइल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका जो प्राइस है उसमें डिक्लाइन आया है, हालांकि अब इसका प्राइस स्टेबल हो गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि पिछले कुछ सालों में इसका जो प्राइस $14 तक पर केजी चला गया था, अब वो स्टेबल होकर $11 से $12 की रेंज में है। अच्छा, ये आइबुप्रोफेन का मार्केट शेयर कैसा है सर? इसमें कोई बदलाव आया है हाल के वक्त में? हम मार्केट ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे हमारे पास 30 से 35% मार्केट शेयर है आइबुप्रोफेन में, और हम इसको मेंटेन करेंगे। इसको इस लेवल से बियॉन्ड ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारा जो ग्रोथ है इस बिजनेस में वो क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे ज्यादा है रादर देन वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। एंड उसका आपको समझाता हूँ मेरा मतलब क्या है कि अगर आप आइबुप्रोफेन का रेट देखेंगे, हमको रेगुलेटेड एक्सपोर्ट मार्केट में 50 सेंट से $1 ज्यादा मिलता है पर केजी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स और सालों में हम वो बिजनेस अपना उसमें पेनिट्रेशन ज्यादा करें, ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ बिजनेस इंप्रूव हो जाए। अच्छा सर, अब मार्जिन्स के लेकर आपने इतने कमेंट्स किए हैं, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन के लिए आजकल ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है काफ़ी ज़रूरी हो गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कुछ प्रोसेस में हैं अभी फिलहाल? जी हाँ, तो हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आइबुप्रोफेन टाइप एपीआई जो है ये एक कमोडिटी एपीआई है। तो इसमें आपके जो मार्जिन्स हैं वो अगर आप बाकी सेगमेंट जैसे ऑन्कोलॉजी वगैरह से कंपेयर करें या कोई डिफरेंशिएटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो अमूमन थोड़े कम रहते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो मार्जिन है वो बाकी कंपटीटर से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है सर, और एक आखिरी बात आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ से कोई गाइडेंस अगर आप देख पाएँ टॉप लाइन और प्रॉफिट के लिए नंबर्स को लेकर तो बेहतरीन रहेगा सर। तो आप समझिए हम अपनी टॉप लाइन जो है तकरीबन 10 से 12%, 15% उस रेंज में ग्रो करेंगे, और प्रॉफिट सर्टेनली उससे ज़्यादा ही ग्रो करेंगे।